आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र को समझने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग दूरी सूत्र क्या होता है उसको जानते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में ये वाला जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, और ये लाइन होता है इसको एक्स अक्ष। मान लीजिए एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है ए, ठीक है। यहाँ पे दो पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है ए और इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1। इस पॉइंट का नाम है बी और इसका निर्देशांक दिया हुआ है x2 y2। तो हमें ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पॉइंट ए है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1। तो यानी यहाँ से स्पष्ट है कि ये जो लेंथ होगा यहाँ से लेकर के ये लंबाई होगा जो y1 होगा, ठीक है। ये हो गया y2, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि यहाँ से जो लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ये लंबाई है जो है x1, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लंबाई है जो है x2। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा x2, क्योंकि यहाँ पे इसका पॉइंट दिया हुआ है x2 y2। अब हमें यहाँ पे ये वाला लेंथ पता करना है। तो हमको पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक x2 है और यहाँ तक x1 है। तो ये जो लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के पैरेलल हम, यानी इसी के समानांतर यहाँ पे कोई एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये वाला x2 माइनस x1 है, तो ये भी लाइन कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो दूरी हो जाएगा x2 माइनस x1। अब यहाँ पे पता है पूरा लेंथ, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक y2 है, तो ये वाला जो लेंथ हो जाएगा, और ये पता है कि यहाँ पे ये y1 है क्योंकि यहाँ पे इसके समानांतर लाइन खींचे हैं। तो यानी जितना दूर ये y1 होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी क्या हो जाएगा y1। यानी हमको निकालना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ये वाला जो एक ट्रायंगल बना, ये जो बन गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे ये वाला लेंथ दिया हुआ है x2 माइनस x1, ये वाला लेंथ दिया है y2 माइनस y1। तो यहाँ पे हमको पता है कि एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो हमको ये वाला लेंथ पता कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला तो ये वाला जो साइड हो जाएगा बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर, यानी आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 के स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, ये वाला साइड हो गया, ठीक है। यानी ए से लेके बी तक के जो बीच की दूरी हो गया, यानी ए बी बराबर, यहाँ पे एक फॉर्मूला बना कि रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला हम लगाएंगे। यानी कि दो पॉइंट के निर्देशांक यदि दिया हुआ रहेगा और वो दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर, और इसका हम लोग स्क्वायर रूट कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट ये है, इसके वर्टेक्स यानी इसके निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 और इसके निर्देशांक है x2 y2। तो यानी ए से लेकर के बी के जो बीच की दूरी हो जाएगा, यानी ए बी बराबर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 के स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, यानी a से b के बीच की जो दूरी हो गया, यानी ए बी बराबर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिंदु 2 3
तथा 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ए के निर्देशांक दिया हुआ है 2 3 और बी के निर्देशांक है 4 और 1। ये दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है, यानी ए से बी के बीच की दूरी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तुम लोग अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि ए बी बराबर जो फॉर्मूला होता है √(x2 - x1 के दी होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे ए के निर्देशांक दिया हुआ है 2 और 3, तो यानी इसको हम मान लेते हैं x1 और ये वाला हो गया y1, ठीक है। ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ठीक है। क्योंकि ये पहला पॉइंट है तो इसको x1 y1, ये वाला पॉइंट भी है तो इसको भी x2 y2 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग x1 y1 का मान रख लेते हैं, तो यानी कि √(x2) कितना है तो 4, यानी कि 4 - x1 2, यानी 4 - 2 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो 1 - y1 कितना है तो 3, यानी 1 - 3 के होल स्क्वायर। 4 में से 2 को घटा लेंगे यहाँ पे, यानी कि √4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 3 को घटाएंगे तो यानी कि 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर भी होता है 4। क्योंकि देखिए -2 का स्क्वायर का मतलब हुआ, यहाँ पे समझिए, -2 का स्क्वायर का मतलब हुआ -2 गुने -2, और माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो हो जाता है प्लस, और 2 में 2 से करते हैं तो 4, यानी ये भी हो जाता है पल से 4। 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 4 + 4 होता है 8। अब यहाँ पे √8 हो गया। इसको हम लोग यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2√2 इकाई। यानी कि जो बिंदु है ए और ए से जो बी के बीच की दूरी है जो कितना है 2√2 इकाई, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी है 2√2। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंदु 4 5 तथा -3 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक का है 4 और 5, दूसरा है 3 और 2। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ए को हम ए मान लेते हैं, ए है जो कि कितना है 4 5, और जो बी है जो पॉइंट है जो -3 और 2। ये जो पहले दिया उसको x1 y1, ये वाला हो गया x2 y2। यहाँ पे हम लोग बिंदु 4 5 तथा -3 2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम इसको ए और बी मान लिए हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी ए से लेके बी के बीच की दूरी बराबर √(x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे, तो x2 कितना है तो x2 है -3 और यहाँ पे माइनस का चाहिए तो माइनस, x1 कितना है तो x1 है 4, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 दिया हुआ है 2 और -y1 का मान है 5, यानी 2 - 5 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट तो चढ़ाएंगे बराबर -3 और -4, यानी कि -7 प्लस 2 - 5, यानी कि 2 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाता है तो -3, इसका स्क्वायर। -7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49, ठीक है, प्लस 49, क्योंकि -7 गुने -7 प्लस 49 और प्लस -3 गुने -3 प्लस 49 और 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 9 18 और 4 1 5, यानी कि √58, यानी इतना इकाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यानी हम समझ रहे हैं कि ये वाला पॉइंट यदि था 4, 5 और ये वाला पॉइंट था -3 और 2, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो दूरी हुआ निकला, जो आया √58, ठीक है। समझ में आया। मूल बिंदु से किसी पॉइंट का दूरी निकालना, तो यहाँ पे इसको मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट माना P जो कि 4 और 3 है, ठीक है। तो यदि हमको मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो हमको इसका फॉर्मूला हो जाता है, यानी ओ, यहाँ पे इसको नाम दे देते O, तो OP बराबर हो जाएगा, यानी कि O से लेके P तक की दूरी √x² प्लस y², ठीक है। इतना आसान है। यानी कि यहाँ पे इसका मान निकालना चाहें तो जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे हम लोग इसको बना लेते हैं। दूरी है जो O से लेके P के बीच की दूरी, तो x कितना है, तो x में 4 है, यानी कि 4 के स्क्वायर, और y कितना है, तो y में 3 है, तो 3 के स्क्वायर, ठीक है। 4 के स्क्वायर होता है 16, 3 के स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 को ऐड करते हैं तो आ जाता है 25, और जो 25 का जो वर्गमूल होता है आता है 5, यानी कि 5 इकाई इसका। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।